बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7.1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। पेपर में लाजमी इसमें से कोई ना कोई लॉन्ग आता है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना, सारे इसमें से देखने हैं ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। उसने कहा है कि मैं आपको एक पॉइंट दूंगा, आपने मुझे उसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है, कि वो किधर है क्वाड्रेंट में। अब देखें इधर जो सबसे पहले क्वेश्चन उसने हमें दिया है एक्स ग्रेटर देन है 0। सबसे पहले आपने साइन को याद रख लेना जी। ये जो हमारे पास ये जिसका खुला मुंह होगा, ठीक है, ओपन है, जो हमारे पास ओपन होगा उसको क्या कहते हैं, ग्रेटर। सेम इसी तरह जो हमारे पास इस साइड पे बंद होगा, एक्स वाली साइड पे जो क्लोज होगा उसको कहते हैं ग्रेटर होगा, और ये लेस होगा। अब इधर देखते हैं हमारे पास क्या है जी, एक्स ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में हमारे पास ये होता है ओरिजिन, जिसको ओ का नाम दिया गया जाता है। इधर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ठीक है, इधर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब इस साइड पे जो वैल्यूज होती हैं, जैसे फर्स्ट कर ले, हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और ये किसकी वैल्यूज होती हैं, एक्स पॉजिटिव की, ठीक है। अगर हम 0 के इस साइड पे वैल्यूज लिखें तो वो माइनस में आती हैं, ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं किसकी, एक्स नेगेटिव की। ओरिजिन के इस साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के इस साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। इसी तरह ओरिजिन के इस साइड पे हमारे पास जो वाई होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, वाई पॉजिटिव होता है। और इसी तरह इधर हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो वाई नेगेटिव की होती हैं, ठीक है। आप नेगेटिव का साइन ना भी लगाएं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस साइड पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो किसकी हैं, वाई नेगेटिव की। अब हमने देखना है कि उसने कहा है हमें एक्स एक्स हमने लेना है, इसका मतलब है हमने ये वाली लाइन ही लेनी है। अब इसमें भी उसने बता दिया कि एक्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यूज है, ठीक है। तो एक्स की 0 से बड़ी वैल्यूज तो ये वाली हैं, ये जो इस साइड पे है, ठीक है, ओरिजिन से इस साइड पे, राइट साइड पे जो हमारे पास है। अब ये पूरा पूरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें y की वैल्यूज भी आ रही हैं जो पॉजिटिव है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली लाइन है। तो अब हमने इसका बताना है कि ये किधर, इसकी लोकेशन क्या है इस पॉइंट की। तो हम लिखेंगे इसकी लोकेशन किधर है जी, हमारे पास द राइट हाफ, ये पॉइंट किधर है, आप लिखेंगे द राइट हाफ हाफ प्लेन, ठीक है, द राइट हाफ प्लेन। क्यों, क्योंकि ये प्लेन के राइट साइड पे है, ये वाला प्लेन लिया था हमने, इसके राइट साइड पे है। और हाफ प्लेन के, ये देखें, ये जो लाइन है हमारे पास ये वाली, ये इस प्लेन को हाफ कर रही है, ठीक है, हाफ इस साइड पे हाफ इस साइड पे। तो ये वाली साइड हमने ली है ना, इसलिए हमने लिखा है कि द राइट, राइट वाली साइड ली। अगर ये वाली साइड लेते तो हमने लेफ्ट लिखना था, राइट इसलिए लिया क्योंकि ये राइट साइड पे, द राइट हाफ प्लेन इसकी लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी। आप देखें जी, उसने हमें कहा है सेकंड पार्ट में, उसने हमें कहा है एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। अब उसने कहा है इन दोनों पॉइंट्स का मुझे बताएं कि इनकी लोकेशन क्या है। एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है 0 से बड़ी वैल्यूज एक्स की आ रही हैं, और उसके बाद वाई ग्रेटर देन 0, वाई की भी बड़ी वैल्यूज आ रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। तो वाई की पॉजिटिव ये है ओरिजिन से ऊपर, तो इसका मतलब है ये सारा प्लेन अब हमारा इसमें आ रहा है, ठीक है, एक्स वाली वैल्यूज भी आ रही हैं और वाई वाली वैल्यूज भी आ रही हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास थर्ड, और ये फोर्थ,
ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सारा आ रहा है ना इसमें, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन भी आ रहा है और वाई ग्रेटर देन भी आ रहा है। तो इधर हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ all the points in first quadrant। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। थर्ड है हमारे पास x इक्वल है 0 के। ठीक है, x इक्वल है 0 के। अब देखें इस जो हमारे प्लेन्स हैं इसमें x 0 तो इधर ओरिजिन पे आ रहा है, लेकिन ये देखें अगर 0 इधर आ रहा है, जैसे 1 की ये लाइन लगी है, हम कह रहे हैं जी 1 इधर है 2 इधर है, तो 0 की ये वाली लाइन ही होगी ना हमारे पास, ये y वाली सारी। तो हम लिख सकते हैं इसका सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये x 0 आता है ना, तो इधर हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। y इक्वल है 0 के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास y इक्वल है 0 के। अब देखें जो हमारे पास y इक्वल आ रहा है 0 के, तो वो हमारे पास x प्लेन पे आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ऐसे हम लाइंस लगा रहे हैं ना y की, तो अगर इधर 0 की जगह पे ओरिजिन में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, अगर इधर लाइन लगाएं तो ये तो y प्लेन आ रहा है सारा। तो हम लिख सकते हैं इसका सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसके सारे पार्ट्स इसी तरह आपने इसके हिसाब से, ठीक है, इस प्लेन के हिसाब से आपने उसकी लोकेशन सिर्फ बता देनी है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोगों ने कोशिश करनी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ठीक है, हमने दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। वो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है हमारे पास। अब ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना, तो इधर हम लिखेंगे, वैसे मैं डिस्टेंस का फार्मूला सबसे पहले लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। अब हमने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके मुताबिक इधर ए और बी आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास x2 वाली वैल्यू कौन सी है। अब ए हमारे पास पहला पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो भी दो पॉइंट हमारे पास होंगे उसमें होता है हमारे पास x और y। अब ये पहला पॉइंट है तो ये x1 होगा और ये y1 होगा। सेम इसी तरह x2 ये होगा और y2 ये होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब x2 हमें चाहिए, x2 क्या है जी 0, तो x2 की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस x1 क्या है हमारे पास 6, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या है हमारे पास -2 माइनस, अब हमारे पास y1 क्या है 7। नेक्स्ट अब 0 में से -6 करें तो हमारे पास -6 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 7 में 2 प्लस करें 9
-9 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। अब हमारे पास क्या है जी, -6 का स्केयर लेना है। आपको पता है जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू का भी हम स्केयर लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। अब इधर हमारे पास -6 है, -6 का स्केयर लेंगे, ये देखें इस तरह से, -6 मल्टीप्लाई -6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36, प्लस उधर ही सेम इसी तरह -9 को मल्टीप्लाई करना है -9 के साथ, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 9 9 जा 81, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 117। अब 117 का अगर हम एलसीएम लें, 3 3 जा 9, तो इधर 2 चला गया, 3 9 जा 27, नेक्स्ट 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। अब 3 की पावर 2 और 13 मल्टीप्लाई 13 हम लिख सकते हैं इसके अंदर, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13, 3 दो थे इसलिए 3 की पावर 2 मैंने लिखी है, ठीक है। अब 3 के ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर इससे कट जाएगा, सिर्फ 3 का स्केयर रूट कटा है, ठीक है, 13 का नहीं कटा, तो 3 बाहर आ जाएगा और 13 स्केयर रूट के अंदर, ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, 2 पॉइंट उसमें दिए हैं हमें सी और डी, इनका कहा है जी डिस्टेंस फाइंड करें। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे जो कि हमने इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह करना है। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अब हम देखें इधर a और b था इसलिए मैंने इधर a b लिखा था, अब इधर c d है तो इधर मैं लिखूंगी c d का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं जी हम, वैल्यूज पुट करेंगे। अब आपको पता है c क्या, c पहला पॉइंट हमने लिया है तो हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे, x1 है और y1 है, सेम इसी तरह x2 है ये और ये y2 है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा जी -5, ठीक है, ये वाला माइनस पहले और x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू के साथ जो माइनस आ रहा है वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना। अब इधर प्लस y2 क्या है जी हमारे पास 2, माइनस y1 क्या है -2, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 + 5 8, तो इधर हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +2 + 2 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है इनका, 8 का स्क्वायर ले तो हमारे पास क्या आ जाता है 64, प्लस 4 का स्क्वायर लें तो 4 का स्क्वायर ले हमारे पास क्या आता है जी 16। अब इन दोनों को प्लस करना है हमने, 64 + 16 80 आ जाएगा हमारे पास। सेम जैसे 117 का हमने एलसीएम लिया था, 80 का भी एलसीएम लेते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 0 उसी तरह, 2 2 ज़ा 4 और 0 उसी तरह, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 1 2 3 4। आप देखें हम इधर क्या लिख सकते हैं जी, इसको 2 की पावर 2
पहले मैंने ये 2 लिखे हैं, ठीक है, 2 की पावर 2। नेक्स्ट मैं ये 2 लिखूंगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और फिर 5। अब देखें इसके ऊपर ये काट गया, इसका भी ये काट गया, 2 और 2 बाहर आ जाएंगे, 2 2 4 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 5 हमारा अंदर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो नहीं ना कैंसिल हुआ, तो ये उसी तरह से ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 3। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस एल और एम का। एल हमारे पास क्या है 0 और 3, एम क्या है -2 और -4। अब इधर सबसे पहले हम डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। फाइंड किसका करना है, डिस्टेंस एल और एम का। तो इधर हमारे पास आ जाएगा एल एम। वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज कैसे पुट करनी है जी, ये वैल्यू कौन सी है हमारे पास x1 की है, ये दूसरी कौन सी y1 की है, ये x2 की और ये y2 की है। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब l क्या है हमारे पास, सॉरी x2 क्या है जी हमारे पास -2। उसके बाद हमें क्या चाहिए, x1 क्या है 0, y2 क्या है जी -4, y1 क्या है हमारे पास 3। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 0 प्लस करें तो हमारे पास -2 ही आ जाएगा। सेम इसी तरह माइनस माइनस प्लस आता है, 4 में 3 प्लस करें 7 आ जाएगा हमारे पास -7। अब इनका स्क्वायर ले लेते हैं। मैंने पहले भी बताया माइनस वाली वैल्यू का कभी भी जब स्क्वायर लेते हैं तो कभी भी उसका आंसर माइनस में नहीं आता। 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास और 7 का स्क्वायर लें तो 49। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 53। ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं 4 वाला पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड करना है पी और क्यू का। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। ये बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि याद हो जाए हमें, ठीक है। फार्मूला क्या है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इधर मैं लिख रही हूँ x1 हमारे पास -8 है, y1 हमारे पास -7, x2 भी 0 है और y2 भी 0 है हमारे पास। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस इसका फाइंड कर रहे हैं आप p और q, तो इधर हम लिखेंगे p और q। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 माइनस ये वाला इधर, x1 क्या है जी -8, तो ये ब्रैकेट में -8 प्लस y2 क्या है जी 0, ये वाला माइनस इधर, y1 क्या है -7, ये इस तरह से, ठीक है। जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में 8 को प्लस करें तो 8 ही आएगा हमारे पास, प्लस इधर भी वही माइनस माइनस प्लस, 0 में 7 प्लस करें तो 7 ही आएगा हमारे पास। अब इनका स्क्वायर लेते हैं, 8 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 64 प्लस 7 का स्क्वायर लें तो 49। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 113, 113 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।